বৰাকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বৰাক ভূমিৰ পৰা শুভাৰম্ভণি ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ 2.0 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ লক্ষ্য বিজেপি চৰকাৰৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আজি উপস্থিত হৈ কাছাৰৰ নাতানপুৰ গাঁৱত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কাছাৰৰ নাতানপুৰ গাঁৱত মুকলি ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ 2.0 আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহত শিক্ষা যাতায়াতকে ধৰি সামগ্ৰিক বিকাশ সাধন কৰাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইয়াৰ দ্বাৰা সীমা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আঁচনিভুক্ত গাঁওসমূহে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰৱেশ প্ৰতিৰোধ কৰাৰো লক্ষ্য वाइब्रेंट विलेज 2 की शुरुआत हो रही है और वाइब्रेंट विलेज 2 के माध्यम से हमारे सीमांत गांव के अंदर भारत के सभी गांव जितनी ही सुविधा करने का प्रयास और शुरुआत हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये पूरे बराक वैली के और आसाम के सीमांत जिलों में हर गांव के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी वाइब्रेंट विलेज 2 के माध्यम से कर एक जमाना था जब सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था और आखिरी गांव सिर्फ सीमाओं के कारण नहीं विकास की दृष्टि से भी आखिरी था रोजगारी की दृष्टि से भी पिछड़ा था बिजली कनेक्टिविटी के दृष्टि से भी पिछड़ा था और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा था অনুপ্ৰৱেশকাৰী প্ৰসংগত কংগ্ৰেছক সমালোচনা অমিত শ্বাহৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে সীমান্ত মুকলি কৰি থৈছিল কংগ্ৰেছে बीजेपी पुनर शासनলৈ আহিলে বিদেশী মুক্ত কৰা হ'ব অসমক हमारा आसाम दो समस्याओं से घिरा हुआ था एक समस्या आसाम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे एक कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा था घुसपैठिए आसाम में घुसते गए आसाम के युवा की रोजगारी गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शुरुआत की और हमने सबसे पहले 5 साल में काम किया घुसपैठ को रोकने का काम किया हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने घुसपैठियों की कब्जाई हुई लाखों बीघा जमीन को खाली कराकर घुसपैठियों को हटाने का काम चुनाव आ रहा है एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए मैं आपको वादा कर जाता हूं कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे আনহাতে বিগত 50 বছৰে ৰাজ্যৰ শাসনত থকা কংগ্ৰেছে উন্নয়নৰ বাবে একো কাম নকৰিলে বুলি তীক্ষ্ণ সমালোচনা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 50 বছৰত কংগ্ৰেছে নকৰা কাম 10 বছৰত বিজেপিয়ে কৰি দেখুৱাইছে প্ৰতিবাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ দৰে এইবাৰো আগন্তুক 5 বছৰত অসমক বানমুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অমিত শ্বাহৰ कांग्रेस ने सालों तक शासन किया मगर आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया हमने 10 साल के अंदर कांग्रेस ने जो 50 वर्ष में नहीं किया वो हमने 10 साल में अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं बाढ़ मुक्त ब्रह्मपुत्र का पानी जो विनाश विखेरता है उसकी जगह ब्रह्मपुत्र का पानी हमारे किसानों के खेत में जाएगा और बड़े बड़े तालाबों में
पर्यटन का काम भी बढ़ाएगा। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে অসম বিকাশৰ পথত আগবাঢ়িছে বুলি উল্লেখ কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় এতিয়া সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ বাবে অসম স্বাস্থ্য সেৱাৰ কেন্দ্ৰ 10 বছৰত অসমলৈ 15 লাখ কোটি প্ৰদান মোদী চৰকাৰ 2004 से 14 में कांग्रेस ने असम के विकास के लिए सिर्फ 1,28,000 करोड़ रुपया दिया था। जोर से बोलो कितना दिया था, जरा जोर से बोलो 1,28,000 करोड़ कितना। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपया असम के विकास के लिए भेजा है। ये बोगीबील का ब्रिज और कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी रचनाएं असम के अंदर हुई है। 30,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के, सड़क के विकास के लिए 95,000 करोड़, रेलवे के लिए 10,000 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান আৰু ম্যানমাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী 1954খন গাঁওক সামৰি ল'ব ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ 2.0 আঁচনি। আঁচনিখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যয় কৰিব মুঠ 6,839 কোটি টকা। ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ লগতে অৱহেলিত সীমান্ত অঞ্চলসমূহ বিকাশ কৰাৰ লক্ষ্যত ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ 2.0 গ্ৰহণ কৰিব অন্যতম ভূমিকা। শিলচৰৰ পৰা অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।